नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी की शिक्षा सेल की उप प्रमुख शीतल उपाध्याय और विक्रम दवे ने मीडिया को बताया कि गुजरात में शिक्षा और हेल्थ विभागों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी इन बहुरूपियों का नाम उजागर करके जनता के सामने लाएगी। शिक्षा में माफिया राज चल रहा है और फिर भी तंत्र कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के शिक्षण सेल के वाइस प्रेसिडेंट शीतल उपाध्याय ने आज जो अहमदाबाद में उनकी कार्यालय है वहाँ पर एक पीसी की थी। आइए हम मिलते हैं शीतल जी से और जानते हैं कि आज की ये पीसी किस संदर्भ में की गई है। शीतल जी, ये बताइए कि आज का जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका हेतु क्या है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी खास करके लोकसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारियां कर रही है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तब से आम आदमी पार्टी का सबसे अहम मुद्दा शिक्षण, स्वास्थ्य यही रहा है। और शिक्षण की बात करें तो दिल्ली में हम लोगों ने क्रांति की है शिक्षण में। सरकारी शिक्षण हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने की और युवा धन को सक्षम बनाने की बहुत शुरुआत की है और बहुत अच्छी तरह से हम वहाँ पे कर रहे हैं। पर जब बात जहाँ हम रहते हैं वहाँ की आती है, यानी कि गुजरात की आती है हमारी, तो गुजरात का शिक्षण दिन प्रतिदिन बहुत ही निचले स्तर पे जा रहा है। और गुजरात के शिक्षण की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ, बिजनेस की तरफ, या तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षण माफिया ज़्यादा पैदा कर रही है। क्योंकि गुजरात के जो राजनीतिक लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे तो स्पष्ट बहुमत है, यही चिल्लाते रहते वो हर वक्त, तो जहाँ स्पष्ट बहुमत है वहाँ पे उनका ही राज चल रहा है और उनके ही लोगों के, उनके सगे संबंधी खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और यही माफिया, शिक्षण की माफियागिरी वो लोग चला रहे हैं। और इसी के रहते हमें पता चला कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स आती है IIT की वगैरह के लिए, तो उसके क्लासेस है, एलन बोधरा वगैरह, वो क्लासेस इतने बड़े पैमाने पे चल रहे पूरे गुजरात में कि बच्चों को कहा जाता है कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेना है, प्रैक्टिकल के लिए एक दिन जाना है, बाकी के सारे समय आपको यही क्लासेस में आना है, यही आपका स्कूल रहेगा। वैसे देखने जाए तो कोई भी क्लासेस का या ऐसे कोई भी क्लासेस का गुजरात में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और ना ही किसी सरकार ने उसको परमिशन दी हुई है। पर फिर भी इतने बड़े पैमाने पर जब चल रहा है ये व्यवसाय तो स्पष्ट रूप से ये माफियागिरी है, वैसा दिख रहा है। और वहाँ पर हमने अपने स्टिंग भी किए थे और करीबन एक महीने पहले हमने आप सभी के माध्यम से इनको उजागर करके पूरी गुजरात में और सरकार को भी इसकी जानकारी दी थी। और मीडिया ने भी इसके काफ़ी स्टिंग हमारे करने के बाद किए और ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और ये जो डमी स्कूल्स है उसके माध्यम से ही बच्चों को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पेरेंट्स भी लोन लेते, ये करते, भ्रष्टाचार बढ़ता है, ये सब चीज़ें हो रही है। और आज हमें पता चला कि अहमदाबाद में DO ने एक परिपत्र किया कि ये इन सब चीज़ों का मुआवजा किया जाए कि क्या हो रहा है और देखा जाए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जब DO ने ये कहा तो अहमदाबाद में कहा, और अहमदाबाद में कहा है तो कहीं ना कहीं DO भी इतने वक्त से है, वो भी बहरे और अंधे बैठे हुए थे, अचानक से जागे तो उन्होंने पहले जानकारी दी ही होगी शायद, इसीलिए सारे क्लासेस 7 दिन के लिए बंद हो गए और स्कूलों में भी इन लोगों ने सिक नोट सब बच्चों से लिखवा ली है और इस तरीके से पूरा ठंडा पानी डालने की कोशिश की जा रही है। पर हमने आज आप लोगों के माध्यम से यही मांग की है कि सरकार, गुजरात की सरकार इन क्लासेस को 15 दिन के अंदर अंदर कड़ी से कड़ी एक्शन लेके बैन करके बंद करे, या तो फिर आम आदमी पार्टी आगे आएगी और हमें खुद को कायदा हाथ में लेना पड़ेगा। एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, दूसरा हम करेंगे इनके ऊपर ताला लगाने का। मैडम, युवराज सिंह जाडेजा पहले आपकी पार्टी में थे, अभी है कि नहीं वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो उन्होंने इतना ज़रूर बोला है कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि युवराज सिंह जाडेजा या तो खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी से पुनः जोड़ेंगे? युवराज सिंह ने बहुत सारे
सरकार के विरुद्ध के जितने भी सरकार ने गैर रीतियाँ की है उसको उजागर किया और उनके बदले में उनको कारावास भी मिला है। और सरकार उनकी है, सिस्टम उनकी है, तो कहाँ से क्या कैसे करना होता है वो सरकार अच्छी तरीके से जानती है और ये तो उनकी पुरानी आदत रही है, पूरे देश में यही कर रही है। तो जिस तरीके से युवराज सिंह को फंसाया गया था तब भी आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, युवराज सिंह वापस आए तब भी तो आम आदमी पार्टी से युवराज सिंह कभी अलग हुए ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और रही बात राजनीति की, तो वो पहले लड़े नहीं थे, अब शायद वो लड़ने की को सोच रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, वो उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, पर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी थे, आज भी वो आम आदमी पार्टी के नेता है ही। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पद से या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पद से कहीं से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हुआ है और जब तक नहीं देते तब तक वो आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा है। और हम ये मानते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से पूरा फ्रेम आयोजन करके एक आवाज़ उठाने वाले युवा को दबाने की कोशिश किए, उससे ज़्यादा मजबूत होके अंदर जाके ज़्यादा मजबूत होके युवराज सिंह बाहर आए और वो आगे भी सरकार के सामने अपनी ऐसी लड़त रखते रहेंगे, ऐसी हमारी हमें लग भी रहा है और हम मानते भी है कि युवराज सिंह ऐसा करेंगे। युवराज सिंह तो रिहा होने के बाद बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी और भी उजागर करूंगा कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षा में और नाम के साथ बोलूंगा। तो सवाल ये उठता है कि वो शायद 3-4 महीने रहे जेल में, तो जेल से बाहर आने के बाद वो नाम क्यों नहीं दे रहे? हर चीज़ का एक सही समय होता है, हम सब जानते। जब एक छोटी सी चीज़ उजागर की है उन्होंने और इतने सारे नेताओं के नीचे पानी आ गया है कि इनको कारावास के अंदर, जेल के अंदर एक फ्रेम किए हुए आक्षेपों के साथ डालना पड़ा है। वहीं पे स्पष्ट होता है कि अगर नाम उजागर अभी करते हैं तो उन नामों को तुरंत ही दबा दिया जाएगा। तो युवराज सिंह वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और वो सही समय हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मुद्दा उनका है, उनको पता है, तो उनको उसका समय भी पता है, तो सही समय पर ज़रूर वो आगे लाएंगे। मित्रों, ये थी शीतल जी उपाध्याय, उनकी पार्टी के एक सदस्य हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? सर, आपका परिचय दीजिए। मैं विक्रम दवे हूँ। मैं गुजरात आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ और वढवाण नगर पालिका का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ तक बात है युवराज सिंह की, मैं 2 चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो युवराज सिंह की, कि युवराज सिंह ने एक टिपिकल आज के समय में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज है और कैसे ये युवा पीढ़ी को दबा रहे हैं, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल युवराज सिंह का है। युवराज सिंह भी एक परिवार लेके बैठे हुए हैं, को समझना चाहिए। और कारावास से बाहर निकलने के बाद असमंजस कोई नहीं है, बात केवल इतनी है कि हमें गौरव है कि एक यूथ सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर कर रहा है, निर्भयता से कर रहा है और ये गौरव है। ये और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी, चूँकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलनकारियों की पार्टी है। तो यहाँ पे आपको और भी युवराज सिंह है, मौका मिलता रहेगा, समय जाता रहेगा, आपको और भी युवराज सिंह मिलेंगे यहाँ पे, केवल शिक्षण में नहीं, हेल्थ में भी। आप जहाँ जहाँ पे साठगांठ है माफिया की और सरकार की, वहाँ हर जगह उजागर होगा। आपके अरविंद केजरीवाल साहब इंडिया से जुड़ेंगे या फिर अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, इंडिया से तो जुड़े ही हुए हैं, इंडिया तो भारत है। तो खैर बात यह है कि कुछ कोशिशें चल रही है जहाँ पे जिसका आउटपुट है वो देश के हित में अगर जा रहा है तो बिल्कुल केजरीवाल जी जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हमारा तो मोटो आम आदमी पार्टी पैदा क्यों हुई है? जहां पे कमियां थी 70 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल के बाद भी कमियां थी, वो कमियां निर्भयता से उजागर करने वाले जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी है। और जहां पे उनको आपने जब शासन दिया तब वहां पे परिणाम दिया है आम आदमी पार्टी ने, कि कैसे यही ब्यूरोक्रेसी से, यही सिस्टम में कैसे काम किया जाए, कैसे आउटपुट लिया जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी भली भांति जानते हैं। और इसी की वजह से लोगों को जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी आती है भारी बहुमत से आती है, और दूसरी बार भी आती है और तीसरी बार भी अति भारी बहुमत से आती है। तो ये परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है।
तो ठीक है, अपोजिशन सब इकट्ठे हो रहे हैं और इंडिया के हित में रिजल्ट कुछ देने चाहते हैं तो जरूर जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का जब उदय नहीं हुआ था, ठीक है, तब अन्ना हजारे का आंदोलन से लेकर के तब अरविंद जी ने हर रोज़ एक नई फाइल खोलते थे कि भाई ये है, उसका ये चल रहा है, वो नेता है उसका ये चल रहा है। ख़ास तौर से शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बारे में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं आ गया सत्ता में तो शीला दीक्षित को जेल जाना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आया, जनता ने देखा। आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली जीवन में जब हम राजनीति में आते हैं तो राजनीतिज्ञ से होके बढ़ के स्टेट्समैन जब होते हैं तो हम देश का कल्याण के बारे में सोचते हैं। नकारात्मक राजनीति आम आदमी पार्टी भी सीख रही है, 2012 में पैदा हुई। नकारात्मक राजनीति हम हटा रहे हैं, हम केवल सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। विरोध पक्ष, आज हमको गुजरात ने 5 विधायक दिए हैं तो हम पूर्णतः विरोध पक्ष का अपना जो जिम्मा है, हमारी जिम्मेवारी है, वो हम निभाएंगे। जहाँ पे सरकार कुछ गलत काम कर रही है, ठीक नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जिसको दर्द है और जिसको कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए हम खड़े हैं और हम सुनाएंगे। तो फाइल खोलने वाली बात ये तो हमने मोदी साहब को सौंप दिया है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो देश के हित में, छोटे आदमी का हित कहाँ हो रहा है उसके लिए खड़े हैं। मतलब काम कोई करे, उसकी फाइल ना खुले तो मोदी जिम्मेदार। देखिए, मैं और आप तो मीडिया वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन फाइल उठाता है, कौन फाइल खोलता है। गुजरात वाले हम तो 30 साल से ये सह रहे हैं, तो हमें तो आदत हो गई है। जब विरोध पक्ष में बैठे हैं तो हमें तो बिल्कुल आदत हो गई है कि फाइल खुले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मुख्य बात ये है, हमें मैं जो बात करना चाहता हूँ कि 28 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है। आप हर जगह देखो साहब, तुलसी साहब, आपको एजुकेशन में माफिया मिलेगी। आप सोचो, ये बोथरा के क्लासेस है, ये आकाश के क्लासेस है, ये बजाज फाइनेंस से फंडिंग 20% पे फंडिंग करवा देते हैं और पैसा ले लेते हैं, और ये भी इरिवर्सेबल। आप सोचो, इरिवर्सेबल मतलब अगर बच्चे को 15 दिन में पसंद नहीं आया ये क्लास तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, और वो उसके पिताजी है वो 20% की बजाज फाइनेंस की लोन भरेंगे। तो ये माफिया नहीं हुआ तो क्या हो गया? आप सोचो, हॉस्टल वाले, ये इनका कोई दायित्व नहीं है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये क्लासेस, तो इनका जो रिजल्ट आता है उसका कोई उनको दिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। तो ये माफिया एजुकेशन का हो गया। उसी तरह मैं आपको हेल्थ के बारे में बताता हूं। मैं सुरेंद्र नगर रहता हूं, मेरी मुख्य अस्पताल जो है गांधी अस्पताल सुरेंद्र नगर में, पिछले 9 साल से वहाँ एक्सरे मशीन्स आए हैं, CT स्कैन के मशीन्स आए हैं, उनको खोल के इंस्टॉल तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है कि वहाँ के लोकल जो रेडियोलॉजिस्ट है वो हफ्ता पहुँचाते हैं, ताकि छोटे से छोटे आदमी को जो फ्री में CT स्कैन और MRI, जो अब बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो छोटे से छोटे आदमी को मिल जाए, वो हेतु है। लेकिन सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, केवल खर्च कर दिया, उसमें से कमीशन ले लिया एक्सरे मशीन का, CT स्कैन मशीन का, लेकिन उसको इंस्टॉल करने का काम नहीं कर रही है। तो यहां पे जो ड्रॉबैक है वो माफिया। अब वो कौन माफिया है? वो रेडियोलॉजिस्ट कौन है? अगर आप अंदर उतरोगे तो पता चलेगा कि लाइसेंसर है वो भाजपा के समर्थक है। जब बहुत सालों तक एक ही पार्टी जब सत्ता में रहती है ना, तो अपने आप माफियाकरण हर जगह होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो अपील करता हूं कि हर नागरिक को गुजरात के, कि समय आने पर सत्ता परिवर्तन करना लोकशाही में आपका अधिकार भी है और ये करना जरूरी भी है, ताकि हेल्दी लोकशाही, हमारे बाप दादा ने हमें जो हेल्दी लोकशाही दी है वो हम अपने बच्चों को पास ऑन करें। आखिरी सवाल, आने वाले लोकसभा चुनाव में यशोधन भाई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम हर जगह से हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 26 में से कितनी सीटें निकालेगी? देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव है, ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा और बहुत सारे मनोमंथन चल रहे हैं भारत के हित में
क्या होगा, और वो मनोमंथन चल रहे हैं। उसका जब मनोमंथन चलता है तो उसके फलस्वरूप जो परिणाम आता है उसको अभी देर है। तो जब मेरे प्रमुख ने कुछ बोला है तो उसके आगे जाके मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा, नंबर्स के बारे में नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जोशी साहब ज़रूर करूंगा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में है, गुजरात में रहेगी। लोकसभा के लिए आज हमारे पास 10 राज्यसभा मेंबर है। लोकसभा में हमारी आंकड़े जो सर्वे दिखा रहे हैं वो आज एक सदस्य है हमारे लोकसभा का, लेकिन अगली लोकसभा में हमारे आंकड़े कई गुना ज़्यादा, 10 गुना 15 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमको लोगों ने स्वीकार किया है, और जब स्वीकार किया है तब हम ये चाहेंगे कि हम रचनात्मक राजनीति के लिए लड़ते रहें। सत्ता तो बाई प्रोडक्ट है, लोगों को हम चाहिए। हमें सत्ता मिलेगी तो हम अपना काम करके दिखाएंगे। यही बात है हमारी। खुलकर बात बताइए आम आदमी पार्टी ने। अब देखना ये होगा, खास करके शिक्षा, आरोग्य और भी सारे ऐसे कई जो डिपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी गफलाबाजी चल रही है, जोल भी चल रही है, भ्रष्टाचार भी चल रहा है। ये बात सही है कि शिक्षा अभी बिक चुकी है। क्यों बिक चुकी है, कौन बेच रहा है, वो तो एक अभी अगर छानबीन की जाए तो ये माजरा क्या है वो सामने आ सकता है। लेकिन आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पॉजिटिव है। अब देखना होगा 26 में से कितनी सीटें मिलती है, जनता उसे कैसे पसंद करती है, उनके कैसे मुद्दे एक्सेप्ट करती है, तो इस पर जनता की खुद की नज़र रहेगी। देखते रहिए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़, अहमदाबाद। तो लगातार खबरों के देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।